फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी तक बहुत सारी रीयूज की वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने अपने और अपने क्लाइंट्स के प्रैक्टिकल वर्क दिखाए हैं। उन वीडियोस का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रीयूज फैशन के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है जहां मुझसे लोगों ने पूछा है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस तरह की साड़ीज को कैसे रीयूज करें, उनके जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें किस तरह से सेट करें। तो आज के वीडियो में आपको इन सब क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। मैं आपसे आइडिया शेयर करूंगी कि जो साड़ीज में अलग अलग पैटर्न्स होते हैं उनसे हम न्यू आउटफिट्स कैसे बनाएं, उनको आउटफिट्स में कैसे यूज करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड साड़ीज के बारे में, और वो होती हैं जिनमें बहुत हैवी हैंडवर्क होता है, जैसे स्टोन वर्क वाली साड़ीज। इस तरह की साड़ीज में कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स हम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि फिर कटिंग के टाइम पे या तो पहले हमें स्टोन्स निकालना पड़ेगा या फिर उन्हें तोड़ना पड़ेगा, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और स्टिचिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। और अगर स्टोन्स तोड़ते वक्त कहीं पे ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गया तो एम्ब्रॉयडरी का भी कॉस्ट बढ़ जाता है, जो हमें एक पुरानी साड़ी में नहीं करना है। तो सिंपल पैटर्न्स में इस तरह की साड़ीज रीयूज हो सकती हैं, जैसे अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा हो गया। अनारकली पैटर्न का लहंगा या कुर्ती पॉसिबल नहीं होती हैवी स्टोन वर्क में, क्योंकि बहुत कलियां कट करनी पड़ती है, जो स्टोन्स में बहुत मुश्किल होता है। अम्ब्रेला पैटर्न में कम कटिंग वर्क होता है, तो अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा या कुर्ता बन सकता है, या फिर शरारा बना सकते हैं। शरारा में साड़ी को गैदर्स स्टाइल में सेट कर सकते हैं ताकि ज्यादा कटिंग वर्क ना हो। और साड़ी में कमर से पल्लू वाला पार्ट होता है लगभग 2.5 मीटर्स का, तो उसे एज अ दुपट्टा यूज कर सकते हैं। कुर्ता कोई नया फैब्रिक लेके सेम कलर या कॉन्ट्रास्टिंग कलर में बना सकते हैं। और फिर एक और ऑप्शन है, अगर किसी पुरानी साड़ी में हैवी स्टोन वर्क बॉर्डर स्टाइल में हो रहा है तो फ्रंट स्लिट स्टाइल का फ्लेयर्ड कुर्ता बना सकते हैं और साड़ी के बॉर्डर को कुर्ते के फ्रंट में रीयूज कर सकते हैं और स्लीव्स के बॉटम में भी। और अगर जाल स्टाइल का वर्क हो रहा है साड़ी में तो उसे पैचेस में यूज कर सकते हैं एक स्ट्रेट कुर्ते में, जैसे योक में फ्रंट एंड बैक में, कुर्ते के बॉटम में फ्रंट एंड बैक में। तो ज्यादा स्टाइल ऑप्शंस नहीं होते हैं हेवी स्टोन वर्क की साड़ीज में। मैंने थोड़े दिन पहले मेरी एक क्लाइंट की स्टोन से भरी हुई साड़ी का लहंगा बनाया था। उसमें ऑलरेडी पैनल स्टाइल में स्टोन वर्क था, तो मैंने कलियों में लहंगा बनाया, क्योंकि उसमें कटिंग इजी रही। थोड़े बहुत स्टोन्स कली कट करते वक्त निकालने पड़े, पर फिर भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर टाइम कंज्यूमिंग तो था। पर इस साड़ी में और कोई भी आउटफिट बनाना पॉसिबल नहीं था। अनारकली कुर्ता भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें भी योक में काफी कटिंग करनी पड़ती, जो स्टोन्स की वजह से पॉसिबल नहीं होता। इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था थोड़े दिन पहले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके जरूर देखना। तो आपकी पुरानी साड़ी पर किस तरह का वर्क हो रहा है और किस पैटर्न में है, तो उसी के हिसाब से नए आउटफिट में सेटिंग हो सकती है। और मेरा एक सजेशन है कि अगर आपकी पुरानी साड़ी पर काफी ओल्ड स्टाइल का वर्क हो रहा है, जो आपको पता है कि वो अभी फैशन में बिल्कुल भी नहीं है और वो काफी ओल्ड फैशन हो चुका है और उसमें काफी मेहनत और पैसा लगने वाला है, तो उन साड़ीज को आप बिल्कुल रीयूज नहीं करिए, क्योंकि ओल्ड फैशन एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क की वजह से आपके जो नए आउटफिट का लुक होगा वो भी खराब हो जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। मैं भी अपने क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ और इस तरह की साड़ीज का काम नहीं लेती हूँ जिसमें मुझे मालूम है कि एंड में क्लाइंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ एंड हाफ साड़ीज के बारे में, जिसमें हाफ साड़ी का कोई और पैटर्न होता है और हाफ साड़ी का कुछ और। तो ऐसी साड़ी में आप हाफ साड़ी से लहंगा या स्कर्ट बना सकते हैं और हाफ साड़ी से कुर्ता, या फिर हाफ साड़ी का कुर्ता और हाफ साड़ी का दुपट्टा बन सकता है, या लहंगा या दुपट्टा बन सकता है। हाँ, इस बात पे जरूर ध्यान देना कि उस पर जो भी वर्क हो रहा हो वो इजीली कट हो जाए। बस यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है हाफ एंड हाफ साड़ी का, कि उसमें फैब्रिक की लेंथ कम पड़ती है, क्योंकि साड़ी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर हमें हाफ साड़ी का लहंगा बनाना है तो लहंगा बन तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेयर का नहीं बन सकता, क्योंकि कपड़ा कम पड़ता है। लगभग 3 मीटर का फैब्रिक होता है हाफ साड़ी का, तो अम्ब्रेला पैटर्न में लहंगा बनाना मुश्किल होता है। तो इसकी जगह पर या तो आप लहंगे को कलियों में कट करके बनाएं,
या फिर आप ए लाइन पैटर्न में लहंगा बनाएं और फ्रंट एंड बैक को अलग अलग कट करके बनाएं। और अगर किसी की हाइट ज्यादा होती है तो लेंथ भी कम पड़ सकती है, तो या तो आप लहंगा न बनाएं, आप कुर्ती बनाएं उसकी जगह पे, या फिर आप चौड़ा बॉर्डर लाके लहंगे के नीचे लगा के और उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। मेरा एक रीसेंट क्लाइंट वर्क था जिसमें मैंने क्लाइंट की हाफ ब्रोकेड साड़ी से ए लाइन पैटर्न में स्कर्ट बनाई। 3 मीटर का कपड़ा था, इसीलिए अम्ब्रेला पैटर्न में स्कर्ट पॉसिबल नहीं थी और इसकी बची हुई हाफ साड़ी मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि वो ओल्ड फैशन दिख रही थी और फैब्रिक भी ख़राब हो गया था। तो मैंने क्लाइंट की एक और पुरानी नेट साड़ी से इस स्कर्ट के ऊपर फ्रंट स्लिट का अनारकली कुर्ता बनाया। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां मैंने डिटेल में ये आउटफिट कैसे बनाया वो समझाया है। अब देखते हैं ऐसी साड़ीज जो पूरी प्लेन होती हैं या उनमें छोटी छोटी बूटियां बनी होती हैं और बॉर्डर होता है ऑल ओवर, और जो पल्लू का एंड पार्ट होता है वहाँ या तो भरा हुआ काम होता है या बनारसी जरी स्टाइल का होता है, जो अक्सर सिल्क साड़ीज में देखा जा सकता है। तो ऐसी साड़ीज में आप पूरी साड़ी का अनारकली कुर्ता या अम्ब्रेला पैटर्न का कुर्ता या लहंगा बना सकते हैं और साड़ी के बॉर्डर को वापस कुर्ते या लहंगे पर लगा सकते हैं। स्लीव्स पर भी बॉर्डर यूज कर सकते हैं। इनके डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं मैंने थोड़े दिन पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। या आपको स्ट्रेट कुर्ता बनाना है तो वो भी बना सकते हैं और बची हुई साड़ी का उसके ऊपर एक और जैकेट स्टाइल में फ्रंट ओपन कुर्ता बना सकते हैं और साड़ी के बॉर्डर को फ्रंट स्लिट पर यूज कर सकते हैं। अब जो पल्लू का एंड वाला पार्ट है, अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो इजीली उसमें से एक शॉर्ट जैकेट बन सकती है, जैसे मैंने अपनी एक पुरानी सिल्क साड़ी से बनाया। साड़ी का कुर्ता बनाया और पल्लू के बनारसी वाले पार्ट से शॉर्ट जैकेट बनाया। इसका पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर इस पल्लू वाले पार्ट से कुर्ते का योक बन सकता है और बाकी पूरी साड़ी से योक के नीचे का फ्लेयर बन जाएगा और साड़ी का बॉर्डर वापस कुर्ते में लगा सकते हैं। अब मैंने एक नया पैटर्न का लहंगा बनाया था इस टाइप की साड़ी से। इसमें मैंने साड़ी से कलियों में पहली लेयर बनाई लहंगे की और साड़ी का बॉर्डर लगाया बॉटम में और एक दूसरा बॉर्डर भी लगाया। सेकंड लेयर के लिए नया क्रेप फैब्रिक यूज़ किया और जो बनारसी पार्ट था पल्लू के एंड में उसे पट्टियों में कट करके सेकंड लेयर का बॉर्डर बनाया। इसका पूरा वीडियो भी है जो मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इस तरह की साड़ी से आप शॉर्ट स्ट्रेट कुर्ता भी बना सकते हो और बची हुई साड़ी से दुपट्टा बना लो। साड़ी का बॉर्डर कुर्ते में यूज कर लो फ्रंट नेकलाइन पर, स्लीव्स में कुर्ते के बॉटम में, और बॉर्डर बच जाए तो दुपट्टे के लेंथ वाले पार्ट में यूज कर लो और जो पल्लू का बनारसी वाला पार्ट है उसे दुपट्टे के विड्थ वाले पार्ट में हाफ करके दोनों एंड पे यूज कर लो। ये मेरी क्लाइंट का ही काम है, इसका डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड नेट साड़ीज की। अगर आपकी कोई पुरानी नेट साड़ी पे ऑल ओवर वर्क हो रहा है और वो इंडियन स्टाइल का है तो लहंगा, अनारकली या इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ये लहंगा मैंने अपनी पुरानी नेट साड़ी से बनाया था। इसका डिटेल वीडियो भी बनाया था मैंने, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पर अगर नेट साड़ी पर कोई वर्क नहीं हो रहा या सिंपल सीक्वेंस का काम है तो आराम से एक बहुत सुंदर वेस्टर्न गाउन बन जाएगा या ड्रेस बन सकती है, या नेट की साड़ी का जैकेट भी बना सकते हैं। मैंने अपने एक पहले के वीडियो में बताया था कि मेरी हाफ एंड हाफ स्टाइल की साड़ी थी जिसका हाफ पार्ट सैटिन का था और हाफ पार्ट लेस नेट का था। तो जो लेस नेट वाला पार्ट था उसका मैंने मिड लेंथ का कुर्ते के ऊपर जैकेट बनाया। और एक और क्लाइंट वर्क था मेरा जिसका भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें क्लाइंट की हाफ साड़ी लेस नेट की थी, उससे मैंने ये बहुत सुंदर पेप्लम टॉप बनाया। बाकी हाफ साड़ी का फैब्रिक बहुत पुराना लग रहा था तो उसे मैंने यूज करने से मना कर दिया। इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। इसी तरह अगर प्लेन या फ्लोरल प्रिंटेड
जॉर्जेट क्रेप शिफॉन साड़ीज होती हैं, तो अगर उनमें कोई बॉर्डर है तो वो निकालने के बाद बहुत सुंदर गाउन्स, स्कर्ट्स, ड्रेसेस इस तरह के आउटफिट बन सकते हैं। और बॉर्डर आप चाहे तो कहीं और भी रीयूज कर सकते हैं। नहीं तो कुछ इंडो वेस्टर्न स्टाइल का आउटफिट बन सकता है, जिसमें टॉप फ्लोरल साड़ी का बन जाएगा और बॉटम में स्कर्ट भी फ्लोरल साड़ी की बन सकती है। या इस तरह का पेप्लम टॉप और प्लाजोस का सेट बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी क्लाइंट की प्लेन क्रेप की साड़ी से बहुत सुंदर पार्टी वेयर गाउन बनाया था। उसमें मैंने बॉर्डर निकाल दिया और पूरी साड़ी का फ्लेयर निकाला अम्ब्रेला पैटर्न में, और योक के लिए एक नया शिमर फैब्रिक लाकर बनाया। इसका डिटेल वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो फोक्स, होप आपको ये सब आइडियाज हेल्पफुल लगे। कमेंट्स में फीडबैक दीजिए और वीडियो लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।